जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी बगलामुखी भक्तों को आश्विन नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। बगलामुखी नवरात्र साधना की गहराई और प्रभाव को समझने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल से आप सभी भक्तों को माँ बगलामुखी के नवरात्र साधना के विषय में कुछ अद्भुत और विशेष जानकारी आपके समक्ष लेकर के इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको एक अद्भुत जानकारी भगवती बगलामुखी के विषय में, महामाई पीताम्बरा के विषय में प्राप्त हो सके। बगलामुखी देवी का महत्व सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भगवती बगलामुखी देवी का महत्व क्या है। बगलामुखी देवी की साधना क्यों की जाती है, क्यों लोग बगलामुखी साधना के पीछे इतने पागल हो रहे हैं, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है। तो विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की जो साधना है वो विशेष रूप से विरोधियों पर विजय प्राप्ति हेतु, मानसिक शक्ति और वाणी की सिद्धि हेतु, और यह देवी ज्ञान, बुद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक मानी जाती है। बगलामुखी माता की पूजा में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। और विशेष रूप से मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बगलामुखी पूजा जो व्यक्ति, जो साधक, जो जन अपने जीवन में कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में भगवती की कृपा से यदि वो स्वप्न में भी किसी वस्तु की चाह यदि कर लेता है तो उस व्यक्ति को वो वस्तु निश्चित रूप से बड़ी ही आसानी से भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाती है। बगलामुखी माता की साधना करने से रोग, ऋण, शत्रु बाधा, मुकदमा विजय, वाद विवाद आदि से मुक्ति, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं से मुक्ति हेतु भगवती बगलामुखी की साधना पूजा की जाती है। अब सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं रक्षा। देवी की कृपा से व्यक्ति अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहता है, इसलिए विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की पूजा आराधना की जाती है। माता पीताम्बरा की पूजा करने से विवादों से दूर रहता है। अब विस्तृत साधना विधि के बारे में बात कर लेते हैं। साधना की तैयारी कैसे करें और क्या क्या वस्तुओं की आपको आवश्यकता होगी, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, साधना के दौरान किन नियमों का आपको पालन करना होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि साधना की तैयारी कैसे हो। तो सबसे पहले नंबर पर बात करूं तो शुद्धता की। साधना में आपको मन क्रम वचन से पवित्र रहना होगा। मन क्रम वचन से पवित्र रह करके ही यह साधना पूर्ण की जा सकती है। साधना से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। मन की शांति, साधना में जाने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान लगाएं, त्राटक करें, ओम का उच्चारण करें और मन आपका शांत हो जाएगा। इससे आपको साधना में एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे भगवती शीघ्र, अति शीघ्र आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। अब आवश्यक सामग्री क्या आपको लेनी है, तो एक कलश में जल भरें और उसे पूजा स्थान पे आपको रखना है। एक पीले काष्ठ की चौकी पर आपको भगवती बगलामुखी को पीला कपड़ा बिछा करके उस चौकी पर माता का विग्रह, माँ बगलामुखी का यंत्र या कोई तस्वीर उस पर आप स्थापित करें और शुद्ध देसी घी से निर्मित दीप आपको जलाना चाहिए। एक दीपक आप जलाएं जो अंधकार को दूर करे और सकारात्मक प्रभाव उस साधना क्षेत्र में जहां आप बैठ करके भगवती का पूजन, आराधना, साधना कर रहे हैं, उसकी आसपास की जो एनर्जी है, उस सकारात्मक एनर्जी जो है वहाँ एक्टिवेट हो जाए। इसलिए शुद्ध देसी घी का दीपक का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सिंदूर और पीले वस्त्र। देवी भगवती पीताम्बरा को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माता को पीला वस्त्र आपको अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की कोई चुनरी, नारियल पर भी आपको पीले रंग की चुनरी या पीला वस्त्र बेष्टित कर देना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि मंत्र जाप की।
शुद्ध चित्त से जप। मंत्र जप करते समय अपने मन में एकाग्रता आपको बनाए रखनी होगी। ओम। जो लोग भगवती बगलामुखी के मूल मंत्र से दीक्षित हैं उनके लिए भी, और जो एकाक्षरी अत्राक्षरी मंत्र से दीक्षित हैं उनके लिए भी ये साधना बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। परंतु जिन लोगों को विधि विधान का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि भगवती बगलामुखी की साधना वो कैसे करें, तो वो लोग जो एकाक्षरी अत्राक्षरी मंत्र से दीक्षित हैं, ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः, इस मंत्र का जाप करके भगवती बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि संख्या क्या हो, जो ग्रस्त लोग हैं, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल ग्रस्त लोगों के लिए ही बगलामुखी माता की कृपा प्राप्ति है तो कुछ विशेष बातें इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो ये जो वीडियो है वो ग्रस्त लोगों के लिए विशेष रहने वाली है। तो जप की संख्या कम से कम 108 बार आप इस मंत्र का जप करें, या फिर सामर्थ्य के अनुसार 1008, 10,008, 36,000 या फिर सपाद लक्ष्य जप करके भगवती की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और अधिक प्रभावी माना जाता है। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं ध्यान और केंद्रित करना। चित्र या मूर्ति का ध्यान। देवी का चित्र मूर्ति के सामने ध्यान करें। अपने मन की इच्छाओं को स्पष्ट रूप से भगवती को आप व्यक्त करें। मां से आप अपनी कामना कहें और ध्यान के समय साधना के दौरान विचारों को नियंत्रित रखें। अपने मन को इधर उधर न जाने दें। और क्योंकि यदि आपका मन एकाग्रचित होगा, आपका मन केंद्रित होगा और केवल देवी की छवि आपके ध्यान में, आपके मन में यदि दिखेगी, आपको केंद्रित होगी, तो भगवती की कृपा आप शीघ्र शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। 5वें नंबर पर निवेद्य और भोग क्या रखें, तो नवरात्र के दौरान भगवती देवी पीताम्बरा को गुड़, सूक्ष्म द्राक्षा और दूध से बनी पीले रंग की मिठाई, उन वस्तुओं का आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक बड़ा विशेष और सूक्ष्म साधन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जप के उपरांत आपको आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में आरती के बिना वो पूजा संपन्न नहीं मानी। साधना के बाद प्रसाद वितरण आपको अवश्य करना चाहिए और परिवार और दोस्तों के साथ इस प्रसाद को साझा करना चाहिए। माँ के भक्तों को उस प्रसाद का भोग अवश्य देना चाहिए। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं आभार प्रदर्शन की, कि देवी के प्रति आभार व्यक्त करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु भगवती को धन्यवाद दें, माँ से कामना करें। ऐसा करने से भगवती की कृपा आपके जीवन में शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि नियमित साधना। बगलामुखी देवी की साधना नियमित रूप से करना लाभकारी होता है। विशेष रूप से नवरात्र के दिनों में जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की साधना करता है, और नवरात्र में भी अष्टमी की रात्रि में जो व्यक्ति भगवती बगलामुखी की विशेष रूप से पूजा साधना आराधना यदि करता है, इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। विशेष बातें, सकारात्मकता का महत्व। साधना के दौरान सकारात्मकता बनाए रखें। नकारात्मक विचार अपने मन में आने से आप बचें। साधना के दौरान अन्न जल का त्याग आपको करना होगा, और या फिर केवल फलाहार आप ले सकते हैं। यदि संभव हो तो साधना के दौरान अन्न और जल का आप त्याग करें। ऐसा करने से भगवती की कृपा आपके जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होगी। उपसंहार के विषय में बात कर लेते हैं कि बगलामुखी नवरात्र साधना न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी लाती है। नियमित साधना से आप मानसिक और आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्र के दौरान भगवती बगलामुखी का यज्ञ यदि आप हमारे संस्थान के द्वारा कराना चाहते हैं, जो लोग विदेशों में हैं उनके लिए भी हमारे संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 9416668133, इस नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना यज्ञ बुक करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।